पढ़ेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर में हम आई लव यू वाला जो फ्रेज है हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम मतलब कोई अच्छी चीज़ है उसको तो आई लव यू बोलना समझ में आता है, लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन को या कोई किसी ने कुछ बुरा किया या किसी अपने एंगर को, जो नेगेटिव चीज़ें होती है उनको आई लव यू क्यों बोला है। तो आज हम इसी को थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, ये चीज़ समझो कि ये जो आई लव यू वाले तीन वर्ड्स हैं, फ्रेज है जो, ये नॉर्मली हमें क्या लगता है कि एक प्यार जताने वाला सेंटेंस है, जैसे हम नॉर्मल अपनी लाइफ में लेते हैं इसको। लेकिन ये सिर्फ एक प्यार जताने वाला सेंटेंस नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। जब आप ये बोलते हो ना आई लव यू किसी को कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ये आप बोलते हैं तो ये एक वाइब्रेशन है, एक हीलिंग फ्रिक्वेंसी है जो मेमोरीज को ट्रांसफॉर्म करती है। कोई चीज़ हील कब होती है? जब वो पुरानी फॉर्म से हटकर एक न्यू फॉर्म में आती है। तो वो जो न्यू फॉर्म बनने का जो ट्रांजिशन होता है ना, वो आई लव यू वाले फ्रेज से होता है। और वो कंपलसरी है हीलिंग की जर्नी में, कंपलसरी है उस मेमोरी को ट्रांसम्यूट होना। आई लव यू बोलकर हम मेमोरीज को रेजिस्टेंस से नहीं, एक्सेप्टेंस से देखते हैं। मतलब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप नॉर्मल भी अपनी लाइफ में जब किसी को आई लव यू बोलते हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो आप उस चीज़ को, उस पर्सन को स्वीकार ही तो रहे होते हो। तो हम रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहे होते हैं। जिस भी चीज़ से हम अपना प्रेम हम जाहिर करते हैं, हम उसको स्वीकारते हैं। यानी हम ये नहीं बोलते कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, हम उल्टा ये बोलते होते हैं कि मैं इस पेन को भी प्रेम भेजती हूँ ताकि ये क्लीन हो सके। और ये जरूरी है, वो मेमोरी है, एक एनर्जी है वो। अल्टीमेटली वो एक एनर्जी ही है। हम उसको जब प्रेम भेजते हैं, प्रेम से बोलते हैं, उससे उसको स्वीकार कर रहे होते हैं, तब जाकर वो जो एनर्जी जो बुरी थी या अफेक्टेड थी, लो थी, वो ट्रांसम्यूट होती है एक डिवाइन वाले लाइट में। ये की है ट्रांसफॉर्मेशन की, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ। मतलब जब हम आई लव यू वाला फ्रेज बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर किसी के लिए कर रहे हैं कुछ, वो आपकी सेल्फ के साथ ही तो हो रहा है ये चीज़। जो होपोनो वाली हम जो भी चीज़ कर रहे हो तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हमें देखने में लगेगा कि हम बाहर के लिए कर रहे हैं, बाहर के लिए नहीं हो रहा, वो आपकी सेल्फ के लिए ही हो रहा है। सबकी अपनी अपनी सेल्फ है, उसी तरह से आपकी सेल्फ है। आप जो भी क्लीनिंग कर रहे हो वो अपनी सेल्फ के लिए कर रहे हो। तो ये जो ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी आपकी सेल्फ के लिए ही हो रहा है। ये जो फ्रेज है वो उसी का की है। हम उस पेन, उस प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, स्ट्रगल या जो भी कुछ है आपकी लाइफ में, उसको हम डिवाइन लव से न्यूट्रलाइज करते हैं जब हम ये फ्रेज बोलते हैं। हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्ट दे रहे होते हैं ऐसे। क्योंकि नॉर्मली जब कुछ भी होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। तो हम जब इस तरह की वर्ड बोलते, इतने प्यार भरे वर्ड बोलते हैं, चाहे वो किसी पर्सन को बोल रहे हो, मेमोरी को बोल रहे हो, डिवाइन को बोल रहे हो, खुद को बोल रहे हो, किसी को भी बोल रहे हो, हम एकदम से कंफर्टेबल वाले जो फेज होता है ना उसमें आ जाते हैं। फिर वो सेफ फील करता है और फिर वहाँ से हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, क्योंकि बाकी सारी टेक्निक में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें एनर्जी का सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो ट्रांसम्यूट नहीं हो पाती। होप होने में सबसे अच्छी बात यही है कि वो जो एनर्जी जिसको लेकर हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं फॉरगिवनेस का, उसको ट्रांसम्यूट भी तो करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे काम हो गया, हम बस रिलीज कर दें और यूनिवर्स में वो एनर्जी कहीं और चली गई है, फिर अब किसी और को अफेक्ट कर रही है। नहीं, हम अगर उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो उसको जब रिलीज करेंगे तो वो उसी फॉर्म में नहीं करेंगे, उस लो एनर्जी के फॉर्म में नहीं करेंगे, उसको ट्रांसम्यूट करेंगे, तब रिलीज होगी वो, ताकि वो जो एनर्जी जहां पे भी जाए वो यूनिवर्स में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे। इतना पावर रखता है ये फ्रेज। होपोनोपोनो प्रेयर में डिवाइन बिना आपकी परमिशन के कुछ नहीं करता, ये हमेशा ध्यान रखो।
अब परमिशन मतलब हम थोड़ा ना कोई होते हैं जो डिवाइन को परमिशन दे, डिवाइन तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर परमिशन कैसी? परमिशन मतलब कि हम अलाउ कर रहे होते हैं, हम अवेयर होकर अलाउ कर रहे होते हैं, वो परमिशन है। वरना डिवाइन तो अकेले ही सब कुछ कर सकती है, उनको थोड़ा ना हमारी परमिशन की जरूरत है। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं, वो क्योंकि हमारी जर्नी है ना, हमारी सेल्फ की जर्नी है, तो हमारा अवेयरनेस ही वो परमिशन है, वो अलाउंस है। और आई लव यू कहना एक सेक्रेट परमिशन है, बहुत ही पवित्र तरह की परमिशन होती है। कि मेरे अंदर एक लो एनर्जी थी जो पता नहीं कहाँ से आई थी, या फिर मैंने ही जानबूझ के अपने अंदर स्टोर कर ली, लेकिन अब मैं अवेयर हूँ कि वो एनर्जी एक लो एनर्जी है, मुझे उसको ट्रांसम्यूट करना है जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, तो वो ये इस परमिशन की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी से नाराज हो, आपका मन बार बार उसकी बात या उसके एक्शन याद करता है, उस वक्त अगर आप अंदर ही अंदर सिर्फ आई लव यू वाला फ्रेज बोलोगे, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ये बोलोगे बिना किसी और वर्ड के, तो क्या होगा? तो वो मेमोरी स्लोली स्लोली डिजॉल्व होने लगती है और आपकी बॉडी एकदम काम फील करने लगती है, एकदम शांत सा, रिलैक्स सा फील होने लगता है। और इस तरह से आप उस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो, लेकिन अपनी एनर्जी को क्लीन कर लेते हो। इस बात को लेके बहुत ध्यान रखिएगा कि जब हम होपोनोपोनो फ्रेज जब हम बोलते हैं, तो हम किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी क्लीन कर रहे होते हैं एनर्जी को। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखिए कि हम ये फ्रेज किसी इंसान, किसी सिचुएशन को नहीं बोल रहे होते हैं, हम उस मेमोरी को बोल रहे होते हैं जो कि हमारे अंदर स्टोर्ड है और रिपीट हो रही है एज प्रॉब्लम। हम किसी इंसान को ये फ्रेज बोल देते हैं, बोल सकते हैं, सिचुएशन को भी बोल सकते हैं, एक हीलिंग एनर्जी की तरह जाती भी है, लेकिन अल्टीमेटली वो हम उस मेमोरी को बोल रहे होते हैं, क्योंकि वही तो स्टोर्ड है हमारे अंदर। और अल्टीमेटली उसको कौन ट्रांसम्यूट करने वाला है? डिवाइन। ठीक है, हम आई लव यू वाला फ्रेज बोलकर उस मेमोरी को डिवाइन के हवाले करते हैं ट्रांसम्यूटेशन के लिए। हम उन मेमोरीज को लाइफ टाइम से कैरी करते आ रहे हैं खुद में, जिसे हमने जन्म लेने से पहले भी एग्री किया था कि क्लीन करेंगे इसको। एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज को लेकर भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, कि इस जन्म में हमें ये मेमोरीज को क्लीन करना है, तो हम उन्हीं मेमोरीज को क्लीन कर रहे होते हैं। आई लव यू फ्रेज बोलने से उस मेमोरी का जो इमोशनल चार्ज होता है ना, वो डिजॉल्व होता है। लाइक कि बहुत बड़ी मेमोरी अगर होगी ना, चार्ज वाइज बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड होगी, तो हम जितनी बार उसे आई लव यू बोलेंगे, वो उसका जो चार्ज होगा अनबैलेंस चार्ज, वो उतना कम होता जाएगा, डिजॉल्व होता जाएगा, वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगी। भले ही हम उसको एनालाइज नहीं करें, समझे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एनालाइज करें कि वो कहाँ से आई, कैसी आई, कितनी बड़ी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं समझे, बस हम डायरेक्टली पूरी तरह से स्वीकारते हुए उसे प्रेम दे रहे हैं ये फ्रेज बोलते हुए, तो हम उसके चार्ज को डिजॉल्व कर लेते हैं। तभी तो आपको रिलैक्स फील होता है। जब हम बोलते हैं ना होपोनोपोनो प्रेयर फील बोल करके हमें बहुत आराम से मिल रहा है, तो वो इसी वजह से तो मिल रहा होता है, क्योंकि हम उसको प्रेम दे रहे हैं, लगातार लगातार बोल बोल कर प्रेम दे रहे हैं, तो वो ट्रांसम्यूट हो रहा है, उसकी एनर्जी डिजॉल्व होती जा रही है। अनबैलेंस थी, वो बैलेंस्ड फॉर्म की तरफ बढ़ रही है। जब हम ये फ्रेज बोलते हैं ना आई लव यू वाला, तो हम डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर देते हैं कि डिवाइन, अब मैंने इस माफ़ी भी मांग ली है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं इसको ट्रांसम्यूटेशन के लिए आपको दे रहा हूँ। तो वहाँ से एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है, फिर डिवाइन का काम शुरू हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो काम है वो सिर्फ क्लीन करना है, बाकी जो फिक्स करने का जो काम है ना, वो सब डिवाइन करते हैं। तभी तो मैं बोलती हूँ इंटेंशन मत रखो, क्योंकि वो चीज़ नहीं है हमारा पार्ट। हमारा पार्ट सिर्फ क्लीनिंग के लिए अपील करना है, उसको फिक्स करने का नहीं है।
हम सबसे पहले क्लीनर हैं, कोई हीलर या टीचर नहीं है हम। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। यहाँ क्या बात हो रही है कि क्लीनर और हीलर हम सब हैं, क्लीनर भी है हीलर भी है, लेकिन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्लीनर, हमें क्लीन करना पड़ेगा। हम बिना मतलब हम क्लीन नहीं करें, हम डायरेक्टली हीलर बन जाए, हीलर नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन पाओगे। आपको पहले क्लीनर बनना पड़ेगा। ये सबसे पहले वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम क्लीनर और हीलर दोनों हैं, लेकिन पहले हम क्लीनर हैं। अपील करना सबसे पहले हमारा काम है। हमारा इनर चाइल्ड इस फ्रेज से बहुत ज़्यादा फील करता है, पता है इतना इफेक्ट पड़ता है इसका, इस फ्रेज का बोलने से, कि हमारा इनर चाइल्ड तुरंत तुरंत से फील करता है। अगर आप लगातार अपने आप से, उस मेमोरी से लगातार ये बोल रहे हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, बहुत ही मतलब मन से बोल रहे होते हो, तो वो एक हार्मोनिकल फील देता है बॉडी के अंदर। आपको एकदम से रिलैक्स सा फील होने लगता है ना, तो वो वही हार्मोनिकल एनर्जी होती है। अब जैसे 3 पार्ट्स होते हैं ना होपोनो के अकॉर्डिंग, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। सबकॉन्शियस वाला हमारा चाइल्ड वाला पार्ट हो गया, कॉन्शियस हमारा मदर वाली पार्ट हो गया, सुपर कॉन्शियस हमारा फादर वाला पार्ट जो होता है वो होता है होपोनो के अकॉर्डिंग। अब जब हम ये फ्रेज बोलते हैं, आई लव यू वाला फ्रेज बोलते हैं, तो आई लव यू का जो वाइब्रेशन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब हमारे जो चाइल्ड है उसको एकदम शांत कर देता है, जो कि किसी भी बुरे एक्सपीरियंस की वजह से अफेक्टेड है, एकदम से उसको काम कर देगा। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो, उसमें तो वो तो बाहर वाली चीज से अफेक्टेड होता ही है डायरेक्टली। जब हम आई लव यू का वाइब्रेशन, आई लव यू का फ्रेज बोल रहे होते हैं, तो हमारे जो कॉन्शियस माइंड का ईगो जो होता है वो एकदम सॉफ्ट पड़ जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, लॉजिक वाला पार्ट होता है ना ये पूरा, तो कॉन्शियस माइंड का ईगो एकदम से डिसॉल्व हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जो सुपर कॉन्शियस वाला पार्ट है, तो सुपर कॉन्शियस के थ्रू क्या होता है, डिवाइन तक क्लीनिंग रिक्वेस्ट भेजता है। वो जो क्लीनिंग रिक्वेस्ट होती है ना, वो सुपर कॉन्शियस वाले पार्ट के थ्रू जाती है हमेशा। तो इस तरह से ये फ्रेज एक कंप्लीट इनर कम्युनिकेशन का ब्रिज बन जाता है। ये पूरा एक तरह का इनर ब्रिज बन रहा होता है। इन तीनों को इस तरह से वो अफेक्ट करता है आई लव यू का फ्रेज। होपोनोपोनो प्रेयर में लॉजिक का कोई रोल नहीं होता है। जो भी मेमोरी आ रही है, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको उसको प्रेम देना होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आप नहीं एक्सपीरियंस करो, वो इस तरह से आपको ना दिखे, तो आपको उसको प्रेम से देखना होगा, उसको प्रेम ही देना होगा। और वो एक फॉर्मेलिटी के वे में नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको प्रेम देना है। ये सब जो बोल रहे हो ना, हीलिंग और डिजॉल्व हो जाता है, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरह से स्वीकारते हुए उसको आई लव यू बोलते हो, कि मैं आपसे सच में प्रेम करती हूँ। एक तरह का पासवर्ड है, बहुत सेक्रेट, जो पवित्र वाला पासवर्ड होता है ना, जिससे आप एकदम से शिफ्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को और अपनी ऑरा को। तो शिफ्ट का जो पासवर्ड है ना, वो ये वाला फ्रेज है। इतना पावरफुल है ये। जैसे नॉर्मली हम लोगों को एक इमोशन लगता है कि जब हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो वो एक इमोशन है, हमें ऐसा लगता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक एक्टिवेशन कोड है। जैसे आप खुद से लगातार बोलते जाओगे ना, बोलते जाओगे, तो एक कुछ ना कुछ एक्टिवेट होता है। इस तरह से हम एकदम, जो हमारी ट्रू नेचर है, हमारा ट्रू नेचर क्या है, हम एक तरह की लाइट ही तो है, पवित्र वाली लाइट। हम वहां रिटर्न कर रहे होते हैं, हम उस मेमोरी को सरेंडर कर रहे होते हैं, हम वो परमिशन दे रहे होते हैं कि क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो, ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस शुरू हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लीनिंग टूल है, आई लव यू वाला फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट क्लीनिंग टूल है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी फेस कर रहे हो, अल्टीमेटली वो एक मेमोरी ही है, वो एक एनर्जी है जो आप में अंदर है। आपको उसको प्रेम देना ही होगा। आप बिना प्रेम दिए उस एक्सपीरियंस को हील नहीं कर सकते हो, अपने आप को हील नहीं कर सकते हो।
आपको इस फ्रेज को समझना होगा कि सिर्फ ये फॉर्मेलिटी वे में नहीं बोलना है, पूरी तरह से स्वीकार करना है। आपको चाहे फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपके कितने भी गलत थॉट्स हो सामने वाले पर्सन को लेकर, सामने वाली चीज को लेकर, खुद को लेकर, आपको उसको प्रेम देना ही होगा, तभी वो ट्रांसम्यूट होगी। अदरवाइज हर बार आप बोलते हो ना कि मैं इतनी बार कर रहा हूँ लेकिन बार बार मुझे वो चीज़ फील हो रही है अपने अंदर, वो इसलिए क्योंकि आप उसको स्वीकारते हो, उसको प्रेम नहीं दे रहे हो, आप बस उससे छुटकारा पाना चाहते हो। होपोनोपोनो प्रेयर छुटकारे के लिए नहीं होता है कि कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये चीज़ पता है कि हाँ ओपन करके ये मेरा मैटर सॉल्व हो जाएगा, मैं उसको फ्रेज बोल दे रहा हूँ। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप जिम्मेदारी ले रहे हो, आप स्वीकार कर रहे हो उस चीज़ को, उसके ओरिजिन को, अपनी पार्ट को। तो आपको उसको बहुत प्रेम के साथ स्वीकार करना होगा, पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि वो मेरा पार्ट है। तब उसमें देर नहीं लगती। जब आप बोलते हो ना कि मुझे डिले बहुत लेट हो रहा है, मैं बहुत टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप सिर्फ छुटकारा पाना चाहते हो, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसको प्रेम दो। आपके कोई भी एक्सपीरियंस हो, जितना ज़्यादा प्रेम आप उस मेमोरी को दोगे, जितना ईजिली स्वीकारोगे, उतना जल्दी वो डिजॉल्व होगी, उतना जल्दी आपको अपने एक्सपीरियंस में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब से आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, आप जब भी उसे आई लव यू वाला फ्रेज बोल रहे हो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, जब भी आप ये बोल रहे हो, तो आपको आपको ध्यान रखना है कि उस मेमोरी को स्वीकार करना है पूरी अच्छे से। ठीक है, प्रेम में बहुत पावर होती है, वो किसी भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी मेमोरी को, अनबैलेंस्ड मेमोरी को भी बहुत आसानी से ट्रांसम्यूट कर देता है।